इंडिया में जितनी भी स्मार्ट वॉचेस मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वॉचेस के नंबर एक धोखा है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो लिटरली आपको एक फिटनेस बैंड चिपकाया जा रहा है स्मार्ट वॉचेस के शेप और साइज में। और इंडिया के अगर टॉप 3 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे तो पहले नंबर पे है फायरबोल्ट, सेकंड पे है नॉइस और थर्ड पे जो कंपनी है वो है बोट। और ये तीनों कंपनीज यही काम करती है, बेसिकली कि स्मार्ट बैंड ही बेचा जा रहा है जिसके अंदर लुक एंड फील आपको एक स्मार्ट वॉच का मिलता है। और जो फोर्थ पे कंपनी है सैमसंग, वही एक लौती प्रॉपर स्मार्ट वॉच यहाँ पर बनाती है जो लिटरली यहाँ पर एक Wear OS पे चलती है, जो आपका गूगल ने बनाया है, एंड्रॉइड पर बेस्ड है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या इन कंपनीज की स्मार्ट वॉचेस यहाँ पर गलत हो जाती है? ये चीज गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में डिमांड है। लोग चाहते हैं उन्हें सस्ते में एक स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस मिले जिसके अंदर उसकी हेल्थ ट्रैकिंग हो जाए, मोबाइल फोन से कनेक्टिविटी हो जाए, कॉलिंग वगैरह कर ले, बेसिक फंक्शनलिटी उन्हें यहाँ पर मिल जाए। इसलिए वॉचेस यहाँ पर बिकती है, क्योंकि अगर लिटरली ये वॉचेस में अगर प्रॉब्लम होती तो लोग इन्हें लेना बंद कर चुके होते और फायरबोल्ट जैसी कंपनी कभी भी स्मार्ट वॉच के मार्केट में नंबर 1 नहीं बनती। लेकिन एक बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि अभी तक कोई ढंग की स्मार्ट वॉच सही प्राइस पॉइंट के अंदर नहीं आई है, और ये सबसे बड़ा गैप इंडस्ट्री में। मतलब कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा था कि इंडिया में कितने डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलते हैं, तो इंडिया के अंदर 300 से ज्यादा अलग अलग मॉडल्स की स्मार्ट वॉचेस है। और सबसे बड़ी बात यह कि 300 मॉडल जो आपको देखने को मिलते हैं ना, उनके अंदर फंक्शनलिटी, सॉफ्टवेयर, कई सारों की तो एप्स भी बिल्कुल एकदम सेम देखने को मिलती है। और जो टॉप 3 कंपनीज है फायरबोल्ट, नॉइस और बोट, इनके अलग अलग जो मॉडल्स है वो है अराउंड 75। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी कंपनीज यहाँ पे बना रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, रियलमी की वॉच भी सेम RTOS के ऊपर चलती है। ऐसे ही यहाँ पे OnePlus जैसी कंपनी की जो वॉच वो भी यहाँ पे RTOS पे चलती है। रिसेंटली नथिंग कंपनी के ही सब ब्रांड CMF ने भी अपनी स्मार्ट वॉच निकाली और वो भी यहाँ पर आपके RTOS पे चलती है। अब बेसिकली RTOS और Wear OS के बीच में डिफरेंस यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, Wear OS गूगल ने बनाया है, एंड्रॉइड पर बेस्ड है और उसके अंदर आप एप्स डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर अवेलेबल होता है। जबकि RTOS के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर जो कंपनी ने जो फीचर डाल दी बस वही मिलेंगे, आपको कोई अपनी अलग से ऐप वगैरह इसके अंदर नहीं डाल सकते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे फीचर फोन और ये स्मार्टफोन में था। फीचर फोन में आपको ज्यादा चीजें कर नहीं सकते थे, जबकि स्मार्टफोन में आप एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते थे। और यही सेम कहानी फीचर फोन स्मार्टफोन के हमारे स्मार्ट वॉच वाले मार्केट में भी हो रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि कभी आपको ऐसी जो नो स्कैम स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर आपको प्रॉपर Wear OS देखने को मिले, क्या कभी देखने को मिल सकती है? वेल, शायद ये चीज अब धीरे धीरे होना शुरू हो गई है। जैसे कि Xiaomi जैसी कंपनी की आप बात करो, Xiaomi ने अपनी वॉच 2 Pro निकाली, हालांकि वो वॉच शायद इंडिया में आएगी भी नहीं कभी। लेकिन एक खास बात मेरे को लगी उस वॉच के बारे में कि उस वॉच के अंदर आपको प्रॉपर Wear OS मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले Xiaomi जैसी कंपनी ने कभी Wear OS के साथ काम नहीं किया था। और अगर मैं गूगल की वेबसाइट पर जाकर देखूं तो Wear OS की कितनी स्मार्ट वॉचेस है। ऑब्वियसली सैमसंग की इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, इसके साथ ही पिक्सल वॉच आती है, इसके साथ ही मोबॉय की एक वॉच आती है, टैग हेयर की आती है, फॉसिल की आती है और एक माइकल कॉर्स की आती है। मतलब सच बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करते इस कैटेगरी के अंदर, और ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। किसी भी कंपनी को अगर स्मार्ट वॉच वाले मार्केट में कूदना है और एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच अगर वो इंडियन मार्केट में निकाल दे जिसका रेट यहाँ पर सही हो, वो यहाँ पे मार्केट में आग लगा सकता है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहानी बिल्कुल वैसी जैसी एक जमाने में माइक्रोमैक्स की थी। माइक्रोमैक्स ने यही काम किया, बाहर से स्मार्टफोन लाती थी, बेचा करती थी, अपना लोगो लगाती थी, ज्यादा कुछ यहाँ पे करती नहीं थी। फिर जब दूसरी कंपनीज आई और उन्होंने सही रेट के अंदर अपने मोबाइल फोन्स को प्रोवाइड करना शुरू किया तो मार्केट पे एकदम से हिट होती चली गई। जैसे Xiaomi की बात करें, OnePlus देखे, Oppo देखे, Vivo देखे, ये सब कंपनीज ने इस तरीके से मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। और यही एक कहानी यहाँ पर सेम हो रही है स्मार्ट वॉच वाले मार्केट पे। लेकिन फिर भी स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो कंपनीज है वो खुद Wear OS वाली वॉचेस क्यों नहीं ला रही? अब देखा जाए तो इसके मल्टीपल रीजन है। पहला एक रीजन तो ये कि यार स्मार्ट वॉच जो रहती है Wear OS के साथ, उससे बना पड़ा थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल है, यहाँ पे हार्डवेयर का खेल है। और हार्डवेयर के अंदर चाहिए एक अच्छा प्रोसेसर, और अच्छा प्रोसेसर जब तक एक स्मार्ट वॉच में आएगा तब तक उसकी कीमत इंक्रीज हो चुकी होगी। और अभी देखा तो मार्केट में मैं देख रहा था कि Wear OS के साथ कितनी कंपनीज एक अच्छे प्रोसेसर को बनाती, तो आंसर आया सिर्फ 2 है। Exynos है जो कि आपकी सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस के अंदर डालकर देती है, और एक Qualcomm Snapdragon का Wear प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर W5 Gen 1, W5+ Gen 1 चिप आपको देखने को मिलती है, जो बेसिकली उनका जो मोबाइल फोन का प्रोसेसर होता है उसी का ही एक छोटा भाई उन्होंने बनाया है,
जो कम पावर लेगा, परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकालेगा और एक छोटी सी स्मार्ट वॉच के अंदर लगाया जा सकता है, जिसके अंदर हीटें वगैरह नहीं हो, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिले, बैटरी ठीक ठाक मिले, सारी चीजें बैलेंस मिले। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? ये चिप्स बहुत महंगी है। कंपनीज को सबसे पहले तो इन चिप्स के थोड़े अफोर्डेबल वर्जन क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल का चिप हर जगह आप यूज नहीं कर सकते। अगर एक फ्लैगशिप प्रोसेसर अगर आप लेकर जाओगे तो कीमत तो ज्यादा होनी है। अगर थोड़े सस्ते में प्रोसेसर्स अगर अवेलेबल हो जाए, और गूगल ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है Wear OS के अंदर, जब तो कंपनी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती है, UI के अंदर चेंजेस कर सकती है। सैमसंग की वॉच कभी देखिए, वहां पे आपको आइकन पैक पूरा का पूरा वन UI का देखने को मिलता है। यानी कि गूगल भी उसे एक एंड्रॉइड जैसा बनाना चाहती है और चाहती है कि मार्केट में अभी जो RTOS की जो वॉचेस अभी पॉपुलर है ना, वो यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लगे और धीरे धीरे मार्केट में Wear OS भी आ जाए। और बेसिकली उनका मेन कॉम्पिटिशन एप्पल है, तो डेफिनेटली अपने सॉफ्टवेयर को एप्पल के साथ लड़ाना भी चाहिए। तो कुल मिला के बात है कि फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो ये होगा कि आने वाले समय पे जो धीरे धीरे RTOS वाली स्मार्ट वॉचेस है, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और मार्केट में धीरे धीरे हो सकता है खत्म भी हो जाए। क्योंकि अभी मार्केट में सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि मार्केट में दूसरी स्मार्ट वॉचेस के ऑप्शन है ही नहीं। अगर मार्केट में कोई ढंग की Wear OS की वॉच आ जाए तो मार्केट को हिला सकती है। और अगली चीज बताओ यहाँ पर क्या हो सकती है कि कोई भी कंपनी अगर खुद की अगर Wear OS वाली वॉच बना ले तो इस मार्केट को हिला सकती है। मतलब कि RTOS की वॉचेस कंपनी सिर्फ इसलिए बना रही है क्योंकि उसे बना पाना आसान पड़ता है। उन्हें ज्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करनी, बस ऑर्डर देना सप्लायर को, वो उन्हें वॉच बनाकर दे देगा, सेम OS चलेगा, एप्स चलेगी और वैसी की वैसी वॉच उन्हें यहाँ पे निकाल दी। लेकिन अब जो पॉपुलैरिटी इन्हें मिली है मार्केट के अंदर, कम से कम इनका नाम हो गया, तो इसका फायदा उठा के एक अच्छी स्मार्ट वॉच बना दे जो प्रॉपर स्मार्ट एक्सपीरियंस दे, और उसका प्राइस अगर ये लोग कम रखे ना, पूरे मार्केट को खत्म कर सकते हैं लोग। क्योंकि अब RTOS की वॉचेस जो है ना, वो बेसिकली यूज है थ्रो वाली वॉचेस है। लोग लेते हैं, 1-2 साल यूज करते हैं, उसके बाद फेंक के एक नई वॉच के ऊपर आते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी वॉच मिले जो लंबे समय तक साथ दे, तब शायद कहानी यहाँ पर बदल सकती है। अब देखने वाली बात है कि मार्केट के अंदर जो गैप क्रिएट हो गया ना, इस गैप को कौन सी कंपनी यहाँ पे फिल आउट करती है। क्योंकि अभी भी नॉइस, फायरबोल्ट, बोट, ये वही कंपनीज अब उस कैटेगरी के अंदर पहुंच गई जहाँ पे एक टाइम पे माइक्रोमैक्स थी। माइक्रोमैक्स ने इनोवेट नहीं किया, अपने खुद के प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बनाए, जिस कारण से मार्केट से आउट हो गए। और ये कंपनीज के लिए भी हाई टाइम है। अगर ये कंपनीज अपने खुद के ओरिजिनल प्रोडक्ट, खुद की एक IP क्रिएट नहीं करेंगे तो शायद ये लोग भी मार्केट से यहाँ पर आउट हो सकते हैं। और जो भी कंपनी, कोई भी स्मार्टफोन कंपनी, कोई भी नया स्टार्टअप अगर सस्ते में अगर अच्छी स्मार्ट वॉचेस एक्सपीरियंस देना डिलीवर कर दे तो शायद मार्केट में काफी ज्यादा चल सकता है। क्योंकि बात बताओ, मार्केट में समय सच में डिमांड है और स्मार्ट वॉच और वेरेबल वाला एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ पे इंडिया में काफी ग्रो करा है। भले ही इंडिया में स्मार्टफोन की सेल्स डाउन हो, लेकिन एक्सेसरीज की सेल्स काफी तेजी से इंक्रीज हुई है और यहाँ पर एक सीरियसली अब नीड है यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की। ईयरफोर्स TWS में तो आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो चुके ऑलरेडी, लेकिन अभी भी जो गैप है वो स्मार्ट वॉचेस का। देखने वाली बात है कि कब एक नो स्कैम स्मार्ट वॉच आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप चलते हैं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।